Jannat Khan, your biology educator. Welcome to the biology Golgi channel and थैंक यू वेरी मच यार। मैंने देखा कि तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हें बड़ा मज़ा आया। ठीक है, कैसे पता चला? ऑब्वियसली यार वाई टी वीडियो बहुत सारी वाई टी स्टूडियो। ठीक है, एंड आज तुम्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मेरा बिल्कुल पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अजीब तो नहीं है लेकिन अलग है। तो यार मेरा मन तो करा, ठीक है, और मैं तुम मानो ना मानो अब तो बैठ के पढ़ा रही थी, लेकिन अब क्या है मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ। यस, ठीक है। अब लेट मी स्टार्ट। ठीक है, फर्स्टली जो लोग न्यू है उनको मैं बता दे रही हूँ। अब तो मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर करवा दिया है, और साथ साथ मैंने पीवाईक्यू करवा दिया है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने पार्ट 3 करवा दिया है। हाँ, अब ना पार्ट 4 की बारी है। ठीक है, सो स्लाइड में देखो, स्लाइड तुम्हारे लिए यहाँ पर है, मेरे लिए नीचे है। ओके, ऑलराइट, मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ, पहले मैं ब्लू ले रही हूँ। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दी इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये भी हाई वेटेज में आता है, जेनेटिक्स के बाद आता है। ठीक है, जेनेटिक्स के बाद आता है। अब सुनो, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन फर्स्टली क्या होता है कि oogenesis। ठीक है, जेनेसिस क्या बताया था? जेनेसिस मतलब होता है बनना, यानी कि oogenesis यानी कि इसका बनना, एग का बनना, या फिर सेकेंडरी oocyte का बनना, या ओवम का बनना। ठीक है, अब ये कि मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों होता है डिफरेंट? क्यों स्पर्मेटोजेनेसिस? क्योंकि ये देखो, याद करो मैंने क्या बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है? मेल में प्यूबर्टी की एज में हो जाता है। ठीक है, लेकिन फीमेल में क्या होता है? फीमेल में तब होता है स्टार्ट, कब होता है स्टार्ट फीमेल में? फीमेल में तब स्टार्ट होता है जब फीटल होती है वो। ठीक है, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका हो रहा होता है, तब जा करके उसका स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, oogenesis इनिशिएटेड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब नाउ सुनो, फीटल के टाइम पता है क्या होता है? कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स जो होते हैं बनने लगते हैं। ठीक है, ये देखो बनने लगते हैं, कपल ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं? बनने लगते हैं। ठीक है, ऊगोनिया जिसे हम कहेंगे ऊगोनिया। ठीक है, अभी ऊगोनिया, लेकिन जब आफ्टर बर्थ की बात आएगी, जब आफ्टर बर्थ की बात आएगी, सब कर दे रही हूँ, आफ्टर बर्थ की जब बात आएगी तो क्या होगा? ऊगोनिया और कोई ऊगोनिया ऐड नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा? और कोई ऊगोनिया ऐड नहीं होंगे, है ना। अब देखो स्लाइड में देखो, ये देखो यहाँ से ना चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा। ठीक है, सुनो, ऊगोनिया जो होता है ना, ऊगोनिया पहले तो मियोटिक डिवीजन करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, है ना, वो भी प्रोफेज 1 में जाकर के टेम्पररी अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कब तक हो जाएगा? जब तक फीटल की और प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाए। देखो, ऊगोनिया हो जाता है मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में, यानी कि प्रोफेज 1 में अरेस्ट टेम्पररी, और क्या बना देगा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। ओके, और ये कब तक है? ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। अब सुनो, ओके, सो अब क्या होता है? ये होता है हमारा होता है प्राइमरी oocyte होता है। अब इसके आगे ना प्राइमरी फॉलिकल होता है, कि जब मैंने लिखा तो नहीं है शायद, देखो प्राइमरी फॉलिकल होता है, मैंने लिखा नहीं है इसमें, बट मैं बता देती हूँ। प्राइमरी फॉलिकल एनसीईआरटी में है। ठीक है, वो होता है, वो ग्रैनुलर सेल्स की बनी होती है। ग्रैनुलर सेल्स जब आपस में मतलब एक सराउंडिंग हो जाती है प्राइमरी oocyte के, तब बनाते हैं, उसे कहते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल, है ना। अब उस प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? वो न्यूज़ है उसके और अराउंड में, उसकी सराउंडिंग में और एक न्यू था का लेयर बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ एंड प्यूबर्टी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, है ना, क्या बना देगा? ये देखो यहाँ पर ग्रीन कलर में मैंने लिखा है कि गेट सराउंडेड सेकेंडरी फॉलिकल, डेट इज कॉल्ड न्यू थैका। ठीक है, अब प्यूबर्टी के टाइम पे पता है क्या होता है? अब प्यूबर्टी की एज आ गई। ठीक है, अब आपका ना वो वहाँ पर अब प्राइमरी oocyte से बाहर निकलेगा। अब क्या होगा? 60 to 8,000 हमारे oogonia, हमारे प्राइमरी फॉलिकल अंदर रह जाते हैं। ठीक है, रह जाते हैं ओवरी में, हमारे अंदर नहीं, सॉरी, ओवरी के अंदर रहता है, हर एक ओवरी में। ठीक है, 6 to 8 के। नाउ ये देखो डायग्राम, देखो डायग्राम कह रही, मुझे ना एनसीईआरटी का कलरफुल डायग्राम नहीं मिला था मुझे इंटरनेट पे, बट ऑल्दो इससे काम चलाओ। ओके, देखो ब्लड वेसल का काम नहीं है। देखो प्राइमरी फॉलिकल हुआ, देखो प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है। अब प्राइमरी फॉलिकल से क्या है? देखो टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, ये भी बताऊंगी क्या है। देखो, जहाँ टर्शियरी फॉलिकल वो होता है, अगर तुम्हें एंट्रम क्या होता है? एक फ्लूइड फील्ड होती है। ठीक है, अगर वो शो होने लगती है, यानी कि वो टर्शियरी फॉलिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि हाँ भाई टर्शियरी फॉलिकल है। ठीक है, अब ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ये ओवम बनेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम। अभी तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं बता रही हूँ, रुको, वेट। सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, और किस में कन्वर्ट हुआ? टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल की क्या खास प्रॉपर्टी होती है? मैंने बताया था एंट्रम, कि उनके पास एंट्रम होता है। एंट्रम क्या होता है? ये ना होते हैं फ्लूइड फील्ड टाइप
टाइप इनके पास कैविटी होती है, तो यानी कि ये टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब आएगा मज़ा, ठीक है। ओगोनिया, देखो ओगोनिया है, अभी 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, देखो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 46। मैं येलो ले रही हूँ, कलरफुल होना चाहिए लाइफ, सॉरी वैसे येलो पहन रखा है मैंने, एनीवे ओके। ओगोनिया जो होता है वो 46 उनके पास क्रोमोसोम होता है। म्योटिक 1 एंड प्रोफेस 1 एरेस्ट में टेम्पर वो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब प्राइमरी oocyte बनता है फिर प्राइमरी oocyte बनाते हैं, फिर क्या होता है जब म्योटिक फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है डिवीजन, तब बनाता है सेकेंडरी oocyte, है ना, जो कि 23 क्रोमोसोम होता है ना। म्योटिक फर्स्ट हुआ यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुआ। अब प्लस 1 डिग्री पोलर बॉडी, है ना, अब 1 डिग्री पोलर बॉडी, अब तो ये हमारा हो गया रिडक्शन डिवीजन। लेकिन अब फिर क्या होगा, फिर दोबारा कहे कि म्योटिक 2 भी डिवीजन होता है ना, तो वो भी किया गया है, तब किया गया यानी कि माइटोटिक डिवीजन, म्योटिक 2 इज इक्वल टू माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशन डिवीजन होता है ना, तो क्या बना दिया ओवम, क्या बना दिया ओवम, ओवम बना दिया। और साथ साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी। कोई बता सकता है कि ये दोबारा डिवाइड क्यों करा गया, क्यों दोबारा सेकेंडरी पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी का तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन डिवाइड क्यों दोबारा किया गया, ताकि इनको मेंटेनेंस रखा जाए। अब ये थोड़ी ना कि म्योटिक 1 करके छोड़ दोगे तुम लोग, है ना, म्योटिक 1 करके तुम छोड़ोगे नहीं, तो म्योटिक 2 भी करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। तब जा करके आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, ठीक है, ओवम बना। अब तुम इतना आइडिया लगाओ इतना कि अगर तुमसे कोई बोले कि वो ओवम है या एग है, सेकेंडरी oocyte होता है जो लास्ट में बनता है, तो तुम बोलोगे कि वो ओवम भी होता है, सेकेंडरी oocyte भी होता है और एग भी होता है, एग सेल ही होती है ऑब्वियसली। एग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं बता रही हूँ सेकेंडरी oocyte जो होता है ना, वही हमारा ओवम होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी ओ माय गॉड वाली बात नहीं है, ठीक है। एनीवे ओके, सो नाउ टर्शियरी फॉलिकल बनी, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल बनी, यानी कि टर्शियरी फॉलिकल कौन सी फॉलिकल, जिसमें एंट्रम प्रेजेंट होता है, यानी कि एक फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर हुई किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, है ना। और ये ग्राफियन फॉलिकल ना रप्चर होने लगेगा, ये देखो डायग्राम कहाँ गया, ये कहाँ गया ग्राफियन, हाँ टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। अब क्या हो गया, वो टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल में, देखो ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल ना रप्चर होगी, रिलीज़ होगी एक हार्मोन से, वो तुम्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फेज में तुम्हें मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, फिकर नॉट कि इतना बड़ा ओमेगा गॉड नहीं है, ठीक है ओके। तो वो अभी एक हार्मोन्स की वजह से रिलीज़ हो गई, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ये देखो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो, ये तो लिखा हुआ है, रप्चर हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा बाय द सेकेंडरी एंड क्या रिलीज़ करेगा, सेकेंडरी oocyte को, यानी कि तुम्हारा ओवम ही, सेकेंडरी oocyte ही तुम्हारा ओवम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वो इसलिए डिवाइड करा गया है ताकि मेंटेनेंस रहे। अब ये नहीं कि म्योटिक 1 करके तुम खुश हो जाओगे, नहीं, तुम्हें म्योटिक 1 म्योटिक 2 करना पड़ेगा, तब जा करके होगा, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है ओके। टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल मैच हुआ, ओके। एंड जो ओके तो क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, अपने अराउंड एक लेयर बनाई, दैट इज कॉल्ड ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर, ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर, ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर बना दी, ठीक है। ये देखो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है यानी कि ओवम है, और तुम्हारे इसके सराउंडिंग में ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर बना दी। कुछ पूरा ही रंगीन हो गया यार ये, तुम्हें आइडिया है, ठीक है ओके ओके। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ एंड रिलीज़ हुआ, ओव्यूलेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या प्रोसेस होता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रिलीज़ होता है तुम्हारे एग का, तुम्हारे ओवम का, तुम्हारी सेकेंडरी oocyte का, जो भी तुम बोलो, ठीक है ओके। अब ये कि रिवाइज कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis वाले प्रोसेस। देखो मुझे ना ज़रा एनसीईआरटी के ना बस ये डायग्राम है, मतलब बस बहुत से डायग्राम है जो मुझे अच्छे लगते हैं, और ये मुझे अच्छा लगा, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, पता है नीट में ऐसे ही डायग्राम से क्वेश्चन पूछे, डायग्राम कह रही, ऐसे ही चार्ट से, ऐसे ही टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो रिवाइज करवा रही हूँ तो मैं रिवाइज कर लो, रेड नहीं पिंक की ले रही हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर पर सेल, हर सेल पे कितने क्रोमोसोम नंबर थे, देखो 46, कहते हैं 46, जूम करके दिखा रही हूँ 46, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर पर सेल पे। लेकिन जब प्यूबर्टी का टाइम आया, प्यूबर्टी का देखो, प्यूबर्टी का टाइम जब आया, प्यूबर्टी का, तो क्या हुआ, प्यूबर्टी का टाइम आया तो स्पर्मेटोगोनिया बना, क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया पहले से था, फिर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, ताकि सेल्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए, प्राइमरी स्पर्मेटोस, है ना, नंबर ऑफ सेल्स में। और जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया थे जिसे हमने कह दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, तो क्या फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ, यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, ठीक है
है ना। और वो किस में होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और पता है मैंने पोस्ट डाला था, मैंने पोस्ट डाला था, बहुत बच्चों ने बहुत गलती करी, मुझे तो गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें कितने बार चीख के मैं तुम्हें बोला था कि नहीं स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मिएशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था और लोगों ने वहीं गलती कर दी, गलती कर दी, सबने भर दिया स्पर्मियोजेनेसिस, आंसर था स्पर्मिएशन। मैंने एक पोल डाला था कि स्पर्मेटेड ट्रांसफ़र होती है स्पर्मेटोजोआ में, तो इसको प्रोसेस क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस मैंने गलती बोल दी, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सबने लिख दिया कभी स्पर्मेटेड, कभी किसी ने कुछ अलग लिख दिया, कभी किसी ने, लेकिन उस पर ना 0% अभी भी कर रखा है किसी ने, मैं सोचता रही किसी ने भी उसका एक एक्चुअल आंसर नहीं दिया, मुझे इतना गुस्सा आया। तो इस चीज़ को तुम सही से करो, ठीक है। मैंने आई थिंक इसके ऊपर पार्टी शॉट बनाया, तो दोबारा बना दूँगी मैं, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड म्योटिक डिवीजन हुआ, है ना। सेकेंड म्योटिक डिवीजन कौन सा म्योटिक डिवीजन था बताओ, सेकेंड म्योटिक डिवीजन कौन सा था, बताओ। सेकेंड म्योटिक डिवीजन था इक्वेशन डिवीजन। अब इक्वेशन यानी कि स्पर्मेटिड में ट्रांसफ़र हुआ, देखो इधर स्पर्मेटिड में ट्रांसफ़र हुआ और कन्वर्ट किस में हुआ, स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटोजोआ ही हमारा स्पर्म है, ये बात मैंने चीख के बताई थी और अभी भी बता रही हूँ। स्पर्मेटिड जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है स्पर्मेटोजोआ में, डेट इज़ क्या हो गया, स्पर्मेटिड ट्रांसफर स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ से आपका तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ से आ गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस, ऑलराइट, है ना। यार मुझे इसका ब्लू लेना चाहिए था, इसका पिंक लेना चाहिए था, बट ऑलराइट कोई नहीं, ठीक है। अब ना ओगोनिया, मैंने क्या बताया, ओगोनिया पहले से ही होता है फीटल लाइफ में, देखो इधर फीटल लाइफ में, इसको बड़ा करके बता रही हूँ, है ना। फीटल से चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, बट चाइल्डहुड क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ओके, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। ओगोनिया हुआ म्योटिक फर्स्ट में जाकर के मेटाफेस में, इन्होंने मेटाफेस लिखा, सॉरी प्रोफेस में, इन्होंने प्रोफेस नहीं लिखा, प्रोफेस में जाकर गेट टेम्पररी अरेस्ट हो गया प्राइमरी oocyte, है ना। और ये फीटल लाइफ से लेता प्यूबर्टी एज तक है, जब तक है, ठीक है। फिर फर्स्ट म्योटिक कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकेंडरी oocyte से क्या हुआ, फिर दोबारा माइटोसिस हुआ, क्यों हुई, ताकि बैलेंस किया जाए। तो ओवम हुआ, देखो फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा, तो हमारा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे यार क्लियर क्यों नहीं हो रहा, ओके, अरे वेट, आई एम टेकिंग कुछ, ठीक है। देखो यहाँ से ले तक यहाँ तक मैं लैपटॉप से कर रही हूँ ना, मेरे पास वो अभी नहीं है, ठीक है, तुम समझ गए, ठीक है। यहाँ से तक यहाँ तक तुम्हारा क्या हुआ, ओगोनिया से ले तक तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी oocyte था तुम्हारी फीटल, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से फीटल से तुम्हारी प्यूबर्टी एज तक तुम्हारा ये इतना प्रोसेस हो, ओगोनिया, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, मतलब इतना हुआ, ठीक है। सेकेंडरी oocyte से आकर के तुम्हारी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली तुम्हारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स पीरियड्स तुम्हारे यहीं पे तो स्टार्ट हो जाते हैं, बताओ, ठीक है, और तो नहीं है। सो मैंने करवा दिया, और पता है इस वाले डायग्राम को अच्छे से करना, यहीं से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ऐसे आएगा कि बताओ ये क्या काम करता है, बताओ ये क्या काम करता है। देखो प्राइमरी फॉलिकल के पास ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है। टर्शियरी फिर प्राइमरी फॉलिकल पर क्या होता है, 2 लेयर बन जाती है, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। फिर टर्शियरी फॉलिकल आता है, टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, वो उसके बाद एंट्रम होता है, जो कि फ्लूइड, देखो ये रहा फ्लूइड, बताओ मैंने देखा नहीं ध्यान से, रेड कलर कर रही हूँ, देखो ये रहा फ्लूइड, वाइट नहीं दिख रहा फ्लूइड, ये इनके पास एंट्रम होता है, ये देखो इनके पास एंट्रम होता है। देखो अब तुम ये भी बोलोगे कि ये भी है, नहीं जी ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, एनीवे, ठीक है। तो तुम्हारा फ्लूइड पार्ट हो जाता है एंट्रम, ठीक है। फिर क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होता है, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। अब ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, वो रिलीज़ करता है, टूटता है, रप्चर होता है एंड रिलीज़ करता है क्या, डैट इज़ ओवम या सेकेंडरी oocyte। और इस प्रोसेस को कहते हैं रप्चर होने को, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने को, रिलीज़ करने को, और ओवम को वो भी, डैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। इट्स ईजी, देखो तुम्हारा तो दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड यार कमेंट करो और अच्छे से पढ़ो यार, तुम लोग बहुत गलती कर रहे हो सच में, डेट्स नॉट फेयर यार, डेट्स नॉट फेयर। और मुझे बताओ तुम्हें मेरा पढ़ावा कैसे लगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। सो गुड लक, ओके, पोल्स डालूँगी मैं।